हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 31 निवास डेरा। 27 अप्रैल 1947 को मासिक सत्संग था। गड़बड़ के कारण भीड़ भाड़ ज़्यादा न थी। 4 मई 1947 आज शाम के सत्संग पर लोगों ने कई घटनाएं बताई कि किस तरह सतगुरु ने उनको आजकल की दुर्घटनाओं से बचाया। बम्बई में काफ़ी सत्संगी एक कारखाने में नौकर थे। वे सब के सब एक शादी में गए थे कि पीछे से कारखाने में आग लग गई। सब मुलाजमीन जलकर मर गए, सत्संगी बच रहे। आज एक बाबू जो सत्संगी थे, उन्होंने सत्संग में खड़े होकर बताया कि उनके मकान के चारों तरफ के मकान आग लगने से जल गए, मगर उनका मकान जो कि चारों तरफ से दूसरे मकानों से घिरा हुआ था, बच गया। जब आग उसके मकान के पास पहुंची तो बुझ गई। शहर गुजरात के एक प्लीडर की माता वहाँ से लारी में बैठकर आना चाहती थी। जब लाहौर लारी से उतरी तो कर्फ्यू लगा हुआ था। घबरा गई। अभी लारी में ही बैठी थी कि बाहर 2 सिख किरपाण बांधे एक लड़का साथ लिए हुए आ गए। उसका नाम लेकर आवाज़ दी कि बाहर आ जा। चुनांचे वह बाहर आई। उसका सामान उस लड़के के सिर पर रखवाकर शहर लाहौर के एक मोहल्ले में ले आए। एक गली में एक घर के आगे खड़े होकर कमला कमला करके एक लड़की को आवाज़ दी, और जब वह नीचे आई तो उसको कहा कि इस माई को रात अपने पास रखो, कल को इसका भतीजा आकर ले जावेगा। उस लड़की ने, जो कि सत्संगिन थी, शोर मचाया कि ये तो महाराज जी हैं, और दूसरे बाबा जी महाराज जी थे। वे उस माई को वहाँ छोड़कर गायब हो गए। सरदार बलवंत सिंह साहिब लायलपुर कृषि कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उनका पत्र सरदार बहादुर जगत सिंह जी के नाम आया, जो कि संगत में पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने लिखा है कि मेरा दामाद, जो कि बेसत्संगी है मगर जिसकी बीवी सत्संगिन है, वह मकान की खिड़की में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि एक पुलिस वाले ने उसको गोली मारी। उसको पता न था। यकायक उसका सिर एक तरफ हो गया और गोली दीवार में लगी। इससे पहले वह सिपाही सामने के मकान में एक लड़के को गोली का निशाना बना चुका था। सिपाही बोला, बड़े किस्मत वाले हो जो बच गए। जब सरदार साहिब पिछले मासिक सत्संग से वापस अमृतसर से लाहौर में लारी में जा रहे थे, या लाहौर से लायलपुर लारी में जा रहे थे, तो रास्ते में ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगाई, जिससे लारी को टक्कर लगी और पेट्रोल की टंकी फट गई। उसमें आग लग गई। सब सवारियां घबराकर दरवाजे में से भागने लगी, मगर क्योंकि भीड़ हो गई, इस वास्ते कोई भी ना निकल सकता था। सरदार साहिब ने एक एक करके सबको लारी में से निकाला और आप सबसे पीछे निकले। उनका निकलना था कि लारी की पेट्रोल की टंकी बड़े धमाके से फटी और सब लारी जलकर राख हो गई। सब मुसाफिर और सरदार साहिब बाल बाल बच गए। हुजूर ने फरमाया कि बचाने वाला तो साथ ही अंदर बैठा है। सरदार साहिब ने बताया कि ये घटनाएं करामातें नहीं हैं, बल्कि ईश्वरीय नियमों के अनुसार हैं, जिनको हम नहीं जानते। ऐसे ही एक अवसर जब मैडम बेलावा वाट्सकी लाहौर आई, तो साहिब ने कहा, जो कुछ आप फरमाती हैं वह एक कल्पना
और ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है। ऐसे ही जैसे कि यह कहा जाए कि कमरे की छत में से अपने आप फूलों की वर्षा हो सकती है। इस पर मैडम ने कहा कि क्या तुम पुष्प वर्षा को ईश्वरीय नियम के विरुद्ध कहोगे? इतने में छत से इस कदर फूल बरसे कि मेज भर गई। मैडम ने कहा कि यह ईश्वरीय नियम के विरुद्ध नहीं, बल्कि ऐसे नियम के अनुसार है जिनको अभी हम नहीं जानते। इनको ईश्वरीय नियम के विरुद्ध नहीं ख्याल करना चाहिए। एक बीबी ने लिखा है कि मुझे कई किस्म के राग और बांसुरी, बीन आदि की आवाज़ें सुनाई देती हैं और मैं अंदर सफ़ेद गुलाबी रंग के देश और शीशे के महल देखती हूँ। सतगुरु की आवाज़ सुनती हूँ, मगर उनकी शक्ल दिखाई नहीं देती और शब्दों की आवाज़ इस कदर ज़ोर से आती है कि सही नहीं जाती। जवाब दिया गया कि सब आवाज़ों को छोड़कर घंटे की आवाज़ को पकड़ो और नज़ारों में मत रिझो। ये 5 तत्वों के नज़ारे हैं। सुमिरन पर जोर दो और सतगुरु स्वरूप को प्रकट करो। ज्यों ज्यों आवाज़ को सुनोगी, उसके सहने की शक्ति व आदत हो जाएगी। आज 6 मई की शाम को महात्मा चरणदास की वाणी में से शील का अंग लिया गया। सरदार कृपाल सिंह ने अपनी तकरीर में कहा कि हज़रत ईसा ने कहा है, डॉग्स एंड unchaste will be expelled from the kingdom of heaven and blessed are the pure for they shall see God। अर्थात सिर्फ पवित्र आत्मा ही परमात्मा को देख सकती है। तुलसी साहिब ने कहा है कि अगर तुम्हारे अंदर सच बोलने की आदत, दीनता व नम्रता है और प्रत्येक औरत को माँ के समान देखते हो तो तुमको परमात्मा मिलेगा। मैं जिम्मेवार हूँ। हज़रत मोहम्मद कहते हैं कि जो लोग दोनों होठों के दरमियान के अंग जुबान की रक्षा करते हैं वे खुदा को मिलेंगे। काम यानी भोग विलास का हिंदू शास्त्रकारों ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। औरत का सुमिरन यानी याद करना, औरत की बाबत बातें सुनना, उसको वासनात्मक दृष्टि से देखना और छूना, अकेले में बात करना, हंसी मजाक करना, संभोग करना, यह सब काम में सम्मिलित है। महात्मा चरणदास कहते हैं कि यज्ञ, तप, योग, दान, पुण्य सब बेकार हैं अगर संयम ना हो। 18 मई 1947 सरदार अमरीक सिंह साहिबजादे सरदार बंचित सिंह जी के रिश्तेदार का देहांत हो गया। मरने के 4 दिन पूर्व एक प्रेमी सत्संगी ने उनका ध्यान 5 नाम की तरफ लगाया और उसके बाद कहा कि सतगुरु स्वरूप का ध्यान करो। धीरे धीरे ध्यान आने लगा और सतगुरु स्वरूप के दर्शन होने लगे। फिर कहने लगे कि असंख्य नरक दिखाई दे रहे हैं जिनमें लोग फूंके जा रहे हैं, यमदूत लोग इधर उधर फिर रहे हैं। अगर मुझे कुछ नहीं कहते। फिर कहा एक मौलवी रास्ता रोके खड़ा है। मैं कहता हूँ कि रुपया ले लो, मगर मेरे आगे से हट जाओ। आखिरकार जब सतगुरु स्वरूप आ गया तो वह सड़क और मौलवी साहिब गुप्त हो गए। खूब बढ़िया दृश्य दिखाई देने लगे। सरदार साहिब ने कहा, मैंने तो सारी आयु यूं ही खराब कर दी। यह दुनिया तो उन दृश्यों की तुलना में विष्ठा जैसी है। प्राणायाम व योग द्वारा मन पर काबू पाना ऐसा ही है जैसे कि एक बदमाश को हथकड़ी लगाकर पकड़ लाना। जब तक हथकड़ी लगी है बदमाश नेक है, जब ही हथकड़ी खोलो तो फिर बदमाश है। शब्द से मन का मारना ऐसा है जैसे कि किसी बदमाश को समझा बुझाकर हमेशा के लिए नेक बना दे। 31 मई 1947 अभी रावलपिंडी के पास की एक बीबी ने बयान किया कि किस प्रकार हुजूर दीनदयाल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
जब मुसलमानों ने मेरे मकान को आग लगा दी तो मैं उसकी छत पर 5 बच्चों को लेकर चली गई। मेरा पति घर में ना था। उस मकान की छत लेंटल की थी। चारों ओर मुसलमानों की भीड़ थी। विचार आया कि अब मौत आई। सतगुरु के नाम का सुमिरन और ध्यान करने लगी। इस पर सतगुरु ने दर्शन दिए और कहा कि बीबी तुम पिछली तरफ से नीचे उतर जाओ। मुझे सीढ़ी ना दिखाई दी तो मैंने कहा कैसे उतरूं, सीढ़ी तो है नहीं। सतगुरु ने बताया कि यह देख बांस की सीढ़ी लगी है, मैं तेरे बच्चे पकड़ लेता हूँ, तुम उतरो। चुनांचे मैं बांस की सीढ़ी से उतरी और सतगुरु ने मेरे बच्चों को एक एक करके उतारा। फिर कहा घबराओ नहीं, 5 मिनट में मिलिट्री की लारी आती है। चुनांचे लारी आई मगर मुसलमानों से भरी थी। मैंने कहा मैं तो इसमें ना बैठूंगी। तो फिर बोले और ठहरो, 5 मिनट में और मिलिट्री की लारी आवेगी। चुनांचे लारी आई तो हुजूर ने ड्राइवर को फरमाया कि इस बीबी को रावलपिंडी गंदे नाले के पास लाला राजा राम सराफ के मकान पर उतार देवें। बीबी कहती है कि मैंने ना कभी रावलपिंडी देखी थी, ना गंदा नाला देखा था। ड्राइवर ने कहा कि बहुत अच्छा सरदार साहिब। चुनांचे लारी चल पड़ी और हुजूर गुप्त हो गए। मैं रावलपिंडी बच्चों को लेकर आ गई। ऐसे ही थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपनी किताब इनविजिबल हेल्पर्स में बहुत सी हिदायतें अलौकिक सहायता की लिखी हैं। 1 जून 1947 इतवार को मासिक सत्संग हुआ। सुबह के 6:30 बजे दूसरे शब्दों के साथ राय सालिग्राम जी का यह शब्द भी लिया गया। सतगुरु आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। सत्संग की समाप्ति पर हुजूर ने लोगों को वर्तमान हिंदू मुस्लिम फसाद के बारे में फरमाया। मुझे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी सब धर्मों से प्यार है। सब मेरे अपने हैं। जो लोग इंसान को कत्ल करते हैं या घरों को आग लगाते हैं, बच्चों और औरतों को मारते हैं, वे हिंदू हों या मुसलमान या सिख, वे कभी बख्शे नहीं जाएंगे, सीधे नरकों को जावेंगे। ना हिंदू ख़त्म होंगे ना मुसलमान, ना हिंदू इस मुल्क से जावेंगे ना मुसलमान। आखिरकार लड़ भिड़ कर चुप हो जावेंगे। तो क्यों पहले ही नहीं समझते? मेरे सत्संगी किसी को ना छेड़ें, सबसे प्यार रखें। हाँ, अगर उन पर कोई आक्रमण करे तो उसका जवाब देवें और अपना बचाव करें। 12 जून 1947। कल एक सत्संगी ने 50 रुपये भेंट में भेजे और लिखा कि मैंने सतगुरु के आगे मन्नत मानी थी, वह पूर्ण हो गई, रुपए भेजता हूँ। जवाब में लिखा गया कि संत मंत में मन्नत मांगना ठीक नहीं। सतगुरु अपने सेवकों पर दया करके उनकी सहायता करते हैं, मगर किसी मजदूरी या मुआवजा बदले के लिए नहीं। 13 जून की शाम को सत्संग सरदार गुलाब सिंह ने किया। आजकल गर्मी का जोर है। हुजूर की तबीयत कई दिन से खराब है, सिर्फ कल से नीचे उतरने लगे हैं। आज सत्संग में सच्चे जिज्ञासु की पहचान, जो हुजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी पुस्तक सार बचन नज़म में लिखी है, पढ़ी गई। परमात्मा के सच्चे जिज्ञासु कौन है? स्वामी जी फरमाते हैं कि जिसको सांसारिक भोगों से घृणा हो और परलोक की चिंता हो और होशियार होकर पूर्ण गुरु की खोज करता हो। अगर ऐसा हो तो परमात्मा स्वयं उसको मुर्शिदे कामिल पूर्ण सतगुरु से मिलाप करा देगा। हुजूर ने फरमाया कि यह जो मस्त फ़कीर और साधु शहरों आदि में फिरते हैं रहते हैं, इनमें से कई काफ़ी पहुँचे हुए होते हैं। उन जैसों में से बाबा काहन पेशावर वाले का उदाहरण दिया और एक सिख फ़कीर का हाल सुनाया, जो कि 1872 ईस्वी से पहले पेशावर जेल में एक खतरनाक पागल के रूप में बंदी बनाया गया था।
एक मुसलमान सिपाही ने बताया कि एक रात गर्मी के मौसम में हमने ऐसे खतरनाक पागलों को अलग अलग कोठरियों में बंद करके बाहर से ताले लगा दिए। जब कुछ रात बीती तो क्या देखता हूँ कि एक बूढ़ा सा सिख पागल आंगन में फिर रहा है। मैंने ख्याल किया कि शायद इसकी कोठरी का ताला खुला रह गया होगा। इस पर मैंने उसको कहा कि अंदर चला जा। उसने कहा कि बाबा जरा फिर लेने दे। मैंने उसको डंडा मारा और उसे अंदर कर दिया। जब जाकर कोठरी को देखा तो उसका ताला लगा था और वह सिख बिना ताला और दरवाज़ा खोले ही कोठरी के अंदर चला गया। यह स्थिति देखकर मैं डर गया। वह सिख बोला कि अगर सुबह को फिर आया तो तुमको भस्म कर दूंगा। चुनांचे मैंने सुबह को अपने अफसर के पास त्याग पत्र पेश कर दिया। अफसर हैरान हो गया। मैंने उसको सारा हाल बता दिया। चुनांचे वह अफसर और मैंने दोनों उस सिख के पास आए और क्षमा मांगी। सिख ने कहा कि नहीं, यह यहाँ नहीं रहेगा। तो मेरे अफसर ने कहा कि बाबा इसका बाल बच्चा भूखा मर जाएगा, रहम कर। सिख ने कहा तू यहाँ से चला जा, तुमको क्या खबर, मैं इसको थानेदार बना दूंगा। चुनांचे वह सिपाही जिला लुधियाना में आ गया। वहाँ उन दिनों फसाद था। उसने अच्छा काम किया, उसको सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। सत्संग के बाद सरदार कृपाल सिंह जी ने बताया कि लाहौर रावी रोड सत्संग घर के पीछे और बराबर मुसलमानों की आबादी है। हमको यह शिकायत थी कि मुसलमान लोग रात को सत्संग घर पर ईंटें फेंकते हैं। थोड़े दिन हुए कि एक सब इंस्पेक्टर ने खलीफा नेमत राय प्रेसिडेंट सत्संग को बुलाया और शिकायत की कि तुम्हारे सत्संग घर से ईंटें मुसलमानों के घरों में आकर पड़ती हैं। खलीफा साहिब ने अर्ज की कि जनाब, रात को सत्संग घर में एक दो चौकीदारों के अतिरिक्त कोई नहीं होता। उनकी क्या मजाल कि वह बाहर निकलकर ईंटें मारे। उन लोगों से पूछो कि उन्होंने किसको ईंटें फेंकते देखा है। तो सब इंस्पेक्टर ने कहा और तो कोई नहीं, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा सफ़ेद कपड़े पहने सत्संग घर के पीछे कभी कभी रात को दिखाई दिया करता है। खलीफा साहिब ने कहा कि अगर यही बात है तो इसका कोई इलाज नहीं। वह सिख हमारे बस में नहीं है। वह साक्षात परमात्मा है जो अपने सत्संग घर की रक्षा करता फिरता है। 16 जून 1947। आज हुजूर ने सत्संग में फरमाया कि दूर रहने वाले जो कभी कभी प्रेम प्यार से डेरे सत्संग और दर्शन के लिए आते हैं, वे तो फ़ायदा उठा जाते हैं, किंतु कई बार नज़दीक रहने वाले खाली रह जाते हैं। वैसे तो यह सच है कि सगे हुजूरी बेह से जे बिरदारे दूरी, अर्थात सेवा में उपस्थित रहने वाला कुत्ता भी दूर रहने वाले भाई से अच्छा होता है। मगर चूंकि सतगुरु साधारण व्यक्तियों की तरह खाते पीते हैं, उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं, कई बार पास रहने वालों को अभाव आ जाता है तो किया कराया सब नष्ट हो जाता है। नहीं तो सतगुरु की संगत में लाभ ही लाभ है। 29 जून 1947 को इतवार के दिन सुबह के 7 बजे मासिक सत्संग शुरू हुआ। संगत इस कदर थी कि लोगों को जगह न मिलती थी। अगरचे हुजूर की सेहत कमज़ोर थी, फिर भी सत्संग स्वयं फरमाया और बड़े जोर से फरमाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तीसरी पातशाही का शब्द काया कामण अत सुवालियो पीर वसे जिस नाले लिया गया। सत्संग शुरू होने से पहले मिस्टर भूचाल लाहौरी ने कुछ वचन महिमा हुजूर में फरमाए, जिसमें हुजूर को अवतारों का शहंशाह और गुरु नानक की उपाधि दी। हुजूर ने जवाब में फरमाया कि मैं तो गुरु नानक के कुत्तों जैसा भी नहीं, मैं साध संगत का नौकर हूँ।
अगर सतगुरु मेरी सेवा मंजूर कर ले तो मैं शुक्र करूँगा। इस दुनिया में किसी को दम मारने का साहस नहीं। पता नहीं उसके दरबार में किसको सुहागन करते हैं। वर्तमान हिंदू मुस्लिम फसाद का वर्णन करते हुए हुजूर ने फरमाया कि अब शांति हो रही है और जो जालिम है उनको सज़ा मिलेगी और तुम देखोगे कि जो कुछ वाहिगुरु करता है ठीक करता है। फरमाया एक फ़कीर के पास एक गांव के लोग गए और कहा कि बाबा जी इस गांव के सारे मुर्गे मुर्गियां मर गए। फ़कीर ने कहा इसमें कोई नेकी होगी। फिर आकर कहा कि हुजूर गांव के सारे कुत्ते मर गए। फ़कीर बोला इसमें भी कुछ नेकी होगी। फिर तीसरी बार गए तो कहने लगे आज सुबह इस गांव की सब आग हर एक घर की बुझ गई, क्योंकि उन दिनों दिया सलाई का रिवाज ना था। लोग अपने घरों में आग दबाकर रखा करते थे। फ़कीर बोला इसमें भी खुदा की नेकी होगी। लोग हैरान हो गए। उस दिन एक अत्याचारी बादशाह गांव को जलाता कत्लेआम करता आ रहा था। जब उस गांव के नज़दीक पहुंचा तो उसके सलाहकारों ने कहा कि यहाँ केवल पेड़ों का झुंड है, कोई आबादी नहीं है, क्योंकि ना तो कोई कुत्ता भौंक रहा है, न मुर्गा बांग दे रहा है, न धुआं निकल रहा है, इसलिए यह गांव बच गया। इसी तरह यह वर्तमान अग्निकांड व कत्ल व खून लोगों के बुरे कर्मों का परिणाम है। लोग जनाहकारियाँ, भोग विलास, शराबखोरी, कबाबखोरी और बेरहमी, निंदा चुगली करते हैं और दूसरों का अधिकार छीनते हैं। यह उसकी सज़ा है। सो घबराओ नहीं, 1-2 महीने में शांति हो जाएगी। जो शब्द पढ़ा गया उसका संक्षिप्त तात्पर्य यह है कि मानुष शरीर इसलिए कीमती है कि इसमें रूह का मालिक यानी कुल मालिक स्वयं रहता है और उसके मिलने का रास्ता भी शरीर में ही है। वह यह कि किसी मुर्शिदे कामिल सतगुरु से मिलकर उससे शब्द यानी निदाए आसमानी का अभ्यास शुरू करके आवाज़ को पकड़े। यह शब्द धुर सतलोक से निकलकर भिन्न भिन्न लोगों को बनाता हुआ इंसान के रोम रोम में व्यापक है और फिर वहाँ से लौटकर सतलोक में जा समाता है। अगर उसकी धार को ख्याल से पकड़े तो हम लोग सतलोक पहुँच जाएंगे। यही सब संतों का मत है। 16 जुलाई 1947 बुधवार को सावन के महीने की संक्रांति थी, जिसके लिए 7 बजे का समय सत्संग का निश्चित किया गया। मगर सुबह के 5:30 बजे पहले जोर से आंधी आई, उसके बाद जोर से बारिश शुरू हो गई, जो कि 7 बजे तक बंद हो गई। इस वास्ते बड़े सत्संग हाल में 7:30 बजे के करीब सत्संग बाबू गुलाब सिंह जी ने शुरू किया। मगर सावन और भादों के महीने का अर्थ खुद हुजूर ने अपनी मुखारबिन से किया, क्योंकि हुजूर को फिर 10 दिन से पेशाब की तकलीफ़ शुरू हो गई है। अब तक पेशाब में 1/4 हिस्सा खून की मिलावट है, मगर हुजूर कामकाज नहीं छोड़ते। हुजूर ने फरमाया कि सत्संगी का मन हर वक्त सुमिरन, ध्यान या धुन में से किसी एक में लगे रहना चाहिए। यही मुक्ति का साधन है। जब हमारा ख्याल दुनिया और दुनिया के भोगों और पदार्थों में है तो स्वभावतः जहाँ की हमारे मन की आशा है वहाँ ही मरने के बाद हमारा जन्म होगा। अगर हमारा ख्याल गुरु चरणों में पक जावे तो मरने के वक्त भी गुरु का ही ख्याल आएगा और जिस देश में गुरु है हम वहीं जाएंगे। सत्संग के बाद कढ़ा प्रसाद बांटा गया। फिर हुजूर खेतों को देखने तशरीफ़ ले गए। 19 जुलाई पेंशन लेने के लिए अमृतसर कचहरी गए। 2 कारें ले गए। एक में बरखुरदार लेफ्टिनेंट पुरुषोत्तम सिंह
पिस्तौल से सुसज्जित मेरे साथ अगली गद्दी पर थे। पीछे हुजूर और थानेदार ब्यास, जो कि सिख हैं, वह थे। दूसरी कार में बीबी लाजो और एक हथियारबंद पुलिस कांस्टेबल और दूसरे व्यक्ति थे। लाला नथुराम सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड हो गए थे। उनके जानशीन लाला हुकुमचंद साहिब मुल्तानी बहुत अच्छी तरह पेश आए। अफसर खजाना साहिब वहीं उनके कमरे में पेंशन के कागजों की जांच पड़ताल करने के लिए आ गए। जांच करवाकर इंपीरियल बैंक में रुपए लेने गए। वहां से सत्संग घर में पंडित किशन चंद एडवोकेट को दर्शन दिए। उनकी तबीयत का हाल पूछा, क्योंकि किसी दुश्मन ने पिस्तौल से 2 फायर करके उनको मारना चाहा था, मगर वे बच गए। अमृतसर की संगत को फसाद के कारण पता ना दिया, इस वास्ते वहां से 1 बजे चलकर 2 बजे के करीब डेरे आ पहुँचे। 22 जुलाई 1947 को शाम के 4-5 बजे के बीच डाक सुनाने गया तो बीबी लाजो ने अर्ज की कि हुजूर सावन का महीना यूं ही बीता जा रहा है, एक बूंद नहीं बरसी। हुजूर ने जवाब दिया, बारिश मालिक के अख्तियार में है। मैं डाक सुनाने लग गया। थोड़ी देर के बाद आंधी आई, डाक सुनानी बंद करनी पड़ी। आंधी के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। फिर बड़े जोर से बारिश आई और 1 घंटा भर बरसती रही। खूब परनाले चले, सब जगह पानी भर गया। सत्संग के वक्त बारिश बंद हो गई। यह पहली बारिश है जो इस साल यहाँ पड़ी है। कल एक मनोहर शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया, जो कि पढ़ने और लिखने योग्य है। तू सुन हरना कालिया की वाड़िये राता राम, बिख फल मीठा 4 दिन, फिर होवे ताता राम। फिर होए ताता खरा माता नाम बिन परतापए, ओह जेव सायर दे लहरी बिजुल जीवे चमकाए। हर बाज राखा काय नाही, सोई तुझे बिसारिया, सच कहे नानक चेतरे मन मरही हरना कालिया। अब मन को भंवरे से उदाहरण दिया गया है। भंवरा फूल भंवंतिया, दुख अति भारी राम। मैं गुर पूछिया आपना, साचा बिचारी राम। विचार सतगुरु मुझे, पूछिया भंवर बेली रातौ। सूरज चढ़िया पिंड पड़िया, तेल तावण तात्यो। जगमग बांधा खाही, चोंटा शब्द बिन बेतालिया। सच कहे नानक चेतरे मन, मरही भंवरा कालिया। अब इसका इलाज बताते हैं। मेरी जी अड़िया परदेसियाँ कित पवे जंजाले राम। साचा साहिब मन वसे की फांसे जमजाले राम। फिर मछली की मिसाल देते हैं। मछली बिछुनी नैन रूणी, जाल बतिक पाया। संसार माया मोह मिठा, अंत भरम चुकाया। भक्ति कर चितलाए हरि स्यों, छोड़ मनो अंदेसिया। सच कहे नानक चेतरे मन, जी अड़िया परदेसिया। नदिया वहाँ विछुनिया, मेला संजोगी राम। जुग जुग मीठा विष भरे को जाने जोगी राम। कोई सहज जाने हरि पछाणे, सतगुरु जिन चेतिया। बिन नाम हर के भरम भूले, पचे मुग्ध अवेतिया। हर नाम भक्ति न हृदय, साचा से अंत धाही रुनिया। सच कहे नानक शब्द सांचे, मेल चिरी विछुनिया। 27 जुलाई 1947 इतवार को सुबह के 7 बजे हुजूर का जन्मदिन मनाया गया। पहले भूचाल साहिब ने हुजूर की महिमा में सदैव की भांति एक कविता पढ़ी। इसके बाद हुजूर ने सत्संग के शुरू में लोगों को तकरीर करके समझाया कि ना तो हिंदू इस देश से चले जाएंगे ना मुसलमान। जब दोनों ने इस देश में रहना है तो फिर क्यों ना आपस में प्रेम प्यार से मिलकर गुजारा करें। इंसान को मारना बहुत बड़ा पाप है। मारने वाले हिंदू हों चाहे मुसलमान चाहे सिख, सीधे नरकों को जावेंगे। बल्कि महात्माओं ने तो
किसी का दिल दुखाना भी बड़ा पाप कहकर वर्णन किया है। यहाँ हिंदू और मुसलमान मन वचन और कर्म से एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। हाफिज साहिब ने कहा है, मैं खुरो मुसफिफ बिसोजो आतिश अंदर खाना काबा जन साकने बुत खाना बाश मर्दम आजारी मुकन। अर्थात तू शराब पी, चाहे नमाज पढ़ने वाला मुसल्ला जला दे, चाहे काबे में आग लगा दे, चाहे बुत खाने में रह ले, परंतु किसी का मन ना दुखा। जो लोग हिंदू, सिख, मुसलमान एक दूसरे को लूटते और मारते हैं, उनको परमात्मा कभी नहीं बख्शेगा। सत्संग की हुजूर ने खुद व्याख्या की कि यद्यपि तबीयत तंदुरुस्त नहीं, उसके बाद चंद लोगों को कविता पढ़ने की इजाज़त दी गई। कुछ एक की है ख्वाहिश दिल ही दिल में रह गई, क्योंकि इतना समय ना था। 4 अगस्त की सुबह को 9 बजे के करीब राजा साहिब सांगली तशरीफ़ ले आए। किसी को उनके आने की खबर ना थी, इस वास्ते कोई कार उनको लाने के लिए स्टेशन पर ना गई। वे अपनी सुपुत्री के साथ किराए के तांगे में ब्यास से डेरे आए। शाम को जालंधर से फ्रंटियर मेल में उनकी एक सीट रिजर्व थी। जाने से पहले हुजूर से अपने भजन सुमिरन के बारे में बातचीत करते रहे। फरमाया कि मैं 3 घंटे रोज अभ्यास को देता हूँ। हुजूर बहुत खुश हुए। ऊंट मुनारे जे चढ़े गेंद गुम्बद ठहराए, राजा होके हर भजे अचरज कहा न जाए। उन्होंने कहा कि पहले तो रोशनी चमकदार आती थी, अब रोशनी कम है मगर आवाज़ ज़्यादा है, और सुमिरन करते वक्त अपने आप आवाज़ की तरफ ख्याल आता है। हुजूर ने फरमाया कि सुमिरन की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब सुमिरन करो, आवाज़ सुनने की कोशिश ना करो। अगर खुद ब खुद आवाज़ आए तो कोई हर्ज नहीं, मगर ख्याल सुमिरन में रखो। जब आवाज़ सुनो तो पाँव के बल बैठो, इससे ज़्यादा आवाज़ साफ सुनाई देगी। इससे आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देगी और यह आसन सेहत के लिए भी अच्छा है। एक किस्म की कसरत है जिससे जिस्म चुस्त व हल्का रहता है। जितना वक्त सुमिरन को दो, उसका 1/3 या 1/4 भाग शब्द सुनने को दो। सुमिरन करते वक्त अगर रोशनी आए तो रोशनी को देखते रहो, क्योंकि नीरत जब तक ना खुले आत्मा अंदर नहीं जा सकती। रोशनी एक सितारे में बदल जाएगी, उस सितारे को देखते रहो। तारा फटेगा और बहुत से तारे नजर आवेंगे, जैसे अंधेरी रात में दिखाई दिया करते हैं। फिर उन तारों को देखते रहो। जब सूरज नजर आवेगा तो सूरज को देखते रहो। उसके बाद चंद्रमा नजर आवेगा तो चंद्रमा को देखते रहो। फिर गुरु का स्वरूप नजर आवेगा, जो कभी आवेगा और कभी चला जावेगा, मगर वह ना आता है ना जाता है, वह तो अडोल खड़ा है। अभ्यासी का मन नीचे ऊपर होता है। धीरे धीरे जब उसका ध्यान करोगे तब वह ठहरने लगेगा, और जब उसको प्रेम प्यार से देखते रहोगे तो वह बातें करने लगेगा। सतगुरु एक बार फरमाया कि औरत के साथ तो प्रेम सभी करते हैं, मगर आदमी के साथ प्रेम कोई बहादुर सुरमा ही कर सकता है। 7 अगस्त 1947। आज सुबह कहते हैं कि ब्यास के इर्द गिर्द के गाँव में, विशेषकर वैरोवाल के इर्द गिर्द हिंदू सिख मुस्लिम फसाद का बहुत डर है। डाक खाना ब्यास कल से बंद है। ना डाक आती है ना डाक जाती है, ना तारे आती जाती हैं। बाबू लोग डर के मारे डाक खाने में बंद पड़े हैं। डेरे में भी पहरा डबल लग गया है और इर्द गिर्द के सिख गांव की हिदायत कर दी गई है कि एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहें। विद्वानों और फकीरों में क्या फ़र्क है? एक मुसलमान ने बताया। किसी बादशाह ने मंत्री से कहा कि आलम, विद्वान अच्छे होते हैं, फकीर निकम्मे होते हैं। मंत्री ने कहा कि आप परीक्षा कर लें।
चुनाचे पहले बादशाह ने आलमों विद्वानों को खाने पर बुलाया। जब पहला मेहमान अंदर जाने लगा तो पहरेदारों ने पूछा कि साहिब आपसे बड़ा भी कोई आलम है? जवाब दिया, अरे मेरे से बड़ा कौन होगा। जब दूसरा आया तो उससे भी यही सवाल किया गया तो उसने भी यही जवाब दिया। सब अपनी अपनी विद्या के घमंड में एक दूसरे से बड़े हुए थे। जब वे अंदर आए तो उनको बैठने के लिए टूटी फूटी चटाइयाँ दी गई और वे नाक भौं चढ़ाकर बैठ गए। फिर एक एक प्याज और चने की रोटी उनको खाने को दी गई। बहुत शिकायत करने लगे कि बादशाह के घर हमको ऐसा खाने को मिले जो हमारे कुत्ते भी नहीं खाते। तात्पर्य यह है कि किसी ने खाया, किसी ने नहीं खाया। बादशाह को गालियां देते हुए चले गए। दूसरे दिन फ़कीरों को खाने पर बुलाया। पहले महात्मा दाखिल होने लगे तो पहरेदार ने पूछा कि आपसे बड़ा फ़कीर भी कोई आवेगा? तो वो बोले, हाँ, सब जो आवेंगे मुझसे बड़े होंगे, मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ। इसी तरह जो जो आता गया सब यही कहते गए कि जो बड़े फ़कीर हैं वे या तो मेरे आगे होंगे या पीछे आवेंगे। सब फ़कीर उन टूटी फूटी चटाइयों पर बड़े सब्र और शुक्र से सुसभ्य ढंग से बैठ गए और बादशाह की चने की रोटी और प्याज खाकर खुश हुए, परमात्मा का शुक्र किया और बादशाह की उसके बदले में बहुत प्रशंसा की। जैसे कि स्वामी जी ने वचन कहा है, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जाने, और तू धनमान प्रतिष्ठा चाहे और चतुरता में लिपटानी। आलम खुदा के दरवाजे के पहरेदार हैं, वे अंदर जा नहीं सकते और जो कोई कहता है कि मैं अंदर गया वे मानने को तैयार नहीं होते। वे कहते हैं यह हमारे पास से तो गुजरा ही नहीं, खुदा के दरबार के अंदर कैसे दाखिल हो गया। यह पता नहीं कि खुदा अपने भक्तों को खास दरवाजे से दाखिल करता है जिसका उनको पता तक नहीं। 10 अगस्त 1947। सावन भी गुजरने पर आया, आषाढ़ भी गुजर गया। केवल कल रात वर्षा हुई जिससे आगे सावनी की फसल की उम्मीद हो गई। क्यों ना हो, जिस जगह खून व खराबे का बाजार गर्म हो, भाई भाई का शत्रु हो, घरों को आग लगाई जाती हो, वहाँ ऐसे घोर पाप में बादल कहाँ। हुजूर को भी 4 दिन से पेशाब बहुत सुरखाने लगा है। 15 अगस्त 1947। जब अंग्रेज़ सरकार ख़त्म हो रही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहे हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मगर इन सब के बावजूद हिंदू मुसलमान व सिखों में खून कत्ल, आग लगाने और लूट मार का बाज़ार गर्म है। हिंदू मुसलमान सिख एक ही मुल्क के रहने वाले भाई भाई थे, उनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा। क्या इस कीमत पर स्वतंत्रता महंगी नहीं? हाँ, आशा की जा सकती है कि जैसे जैसे समय बीतेगा इनको समझ आती जाएगी। आज सत्संग में एक नया शब्द प्रार्थना संबंधी है और जो मैंने पहले नहीं सुना लिया गया। राग जैतसरी महला 9। हरजू राख लेहो पत मेरी, जम को त्रास भयो उर अंतर शरण गही, कृपा निध तेरी। महापतित मुग्ध लोभी फुन करत पाप अबहारा, भय बरभे को बिस्तरत नाहिन तह चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्ति के कारण दह दिस को उठ धाया, घट ही भीतर बसई निरंजनता को मरम न पाया। नाहिन गुण नाहिन कछु जब तब कौन करम अब कीजे, नानक हार परियो शरणागत अभय दान प्रभ दीजे। इसके साथ स्वामी जी का शब्द नाम दान अब सतगुरु दीजे पढ़ना चाहिए और कबीर साहिब का शब्द राख लहो हमसे बिगड़ी, सील धर्म जब भक्ति न किन्हीं, बहु अभिमान टेढ़ पगड़ी।
22 अगस्त 1947। आज 6 सावन है। ज्योतिषी लोगों ने कहा था कि 6 सावन से हुजूर की बीमारी में आराम शुरू हो जाएगा, मगर कल से आराम शुरू हो गया। मेरा अपना विचार यह था कि ज्यों-ज्यों पंजाब में शांति होगी, हुजूर को आराम होता जाएगा। अब सुना है कि अमृतसर, लाहौर, लुधियाना आदि में शांति होती जा रही है। आज हुजूर के पेशाब में केवल 5% सुर्खी कहते हैं। आज कुछ बारिश दोपहर को हुई, मगर अच्छी तरह नहीं। 23 अगस्त से फिर वही खून की खराबी शुरू है। आज 26 अगस्त तक बराबर चल रही है। कोई दवाई असर नहीं करती। अब पंजाब में शांति होती जा रही है। शायद लोग मार कर थक गए हैं। रसाला रीडर्स डाइजेस्ट में लंबी आयु पर लेख देखा। एक डॉक्टर ने ऐसे 2000 स्त्री पुरुषों का जीवन चरित्र नोट करके यह लेख लिखा है, जिनकी आयु 95 वर्ष या उससे अधिक हुई। पहली जरूरी बात लंबी आयु के लिए यह है कि किसी आदमी या औरत के पूर्वजों की आयु कितनी थी। अगर किसी का बाप, दादा, दादी, नाना, नानी लंबी आयु पाकर मृत्यु को प्राप्त हुए तो शायद उसकी आयु भी लंबी होगी। दूसरी बात जो लंबी आयु पाने में सहायता देती है वह दिल की चिंता व फिक्र से स्वतंत्र रहना है। शांत चित्त इंसान की आयु क्रोधी या जल्दी गुस्सा करने वाले इंसान से अधिक होती है। डॉक्टर साहिब लिखते हैं कि तंबाकू या शराब का प्रयोग या उससे परहेज लंबी आयु पर कोई प्रभाव डालता दिखाई नहीं देता, क्योंकि कई शराबी हुक्का पीने वाले थे जो लंबी आयु वाले हुए। कोई चाहे कितना खाने पीने में नियमित और सावधान हो, उसकी आयु लंबी करने में यह बात ऐसा प्रभाव नहीं रखती जैसा कि उसके जन्म के समय उसके शरीर की स्थिति। एक बात और लंबी आयु वालों में यह देखी गई है कि उनमें से किसी को अपनी उम्र में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। गोया बड़े ऑपरेशन से आयु कम हो जाती है, मगर यह आवश्यक नहीं है कि लंबी आयु तभी होती है जब इंसान सारी उम्र अच्छी सेहत में रहा हो। डॉक्टर साहिब द्वारा किए गए जीवन चरित्रों से यह ज्ञात हुआ कि कई कमज़ोर और बीमार लोग भी लंबी आयु पाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। लंबी आयु वालों में से 24% दिल की बीमारियों से, 10% खून की नालियों के सख्त हो जाने से, 13% फेफड़ों की बीमारियों से, 12% गुर्दे की बीमारी से। औरतें गुर्दे की बीमारी से कम मरती हैं और 7% पेट व अंतड़ियों की कमजोरी से मरे। 30 अगस्त 1947 हुजूर महाराज जी को 10 अगस्त से खून सुर्ख पेशाब के साथ आ रहा है। डॉक्टरों ने नीचे उतरना बंद कर रखा है। सारा दिन सोए या पलंग पर लेटे रहते हैं और फारसी का कलाम पढ़ते रहते हैं। सामने लगाते फिरोजी रखी है, सामने लुगाते फिरोजी रखी हैं। अगर कोई शब्द कठिन दिखाई दिया तो उसमें से अर्थ देख लिए। सुबह को 7 बजे ऊपर की मंजिल के बरामदे में कुर्सी पर विराजमान होते हैं और 1 घंटा भरकर कुछ सत्संगियों को दर्शन देकर फिर पलंग पर लेट जाते हैं और ख्याल ऊपर ले जाते हैं। फिर 11 बजे के करीब उठकर स्नान करके खाना खाते हैं और सो जाते हैं। शाम को 5 बजे बरामदे में फिर कुर्सी पर बैठकर कार्यकर्ता सेवादारों की विनतियाँ सुनते हैं, संगत को भी दर्शन देते हैं और रात को 10 बजे फिर आराम करते हैं। सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक सत्संग होता है। कभी कभी कोई सत्संग कर लेता है। लोग फसाद के कारण यहाँ बहुत से आए हुए हैं। कई परिवार तो केवल बरामदों में चटाइयों पर ही दिन रात व्यतीत करते हैं। उनको कोई कमरा नहीं मिलता, रात को भी बाहर सोते हैं। यद्यपि बारिश 2 दिन से हो रही है और रात को ठंडी हवा चलती है। एक अंग्रेजी रसाले में एक लेख पढ़ा कि 24 घंटे प्रतिदिन के कैसे गुजारने चाहिए।
लेखक का ख्याल है कि 7 घंटे कारोबार को देकर बहुत से आदमी बिल्कुल कोई काम किसी प्रकार का नहीं करते और उनको समय की कदर नहीं। जब ऑफिस को जाते हैं या वापस आते हैं तो उनको चाहिए कि मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें, जिससे जीवन में शांति पैदा हो और चिंता और फिक्र का नाश हो। गाड़ी में या लारी में बैठकर भी यह अभ्यास करें। समय कीमती है, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। 14 सितंबर। आज 1.5 महीना हो गया कि हुजूर की तबीयत लगातार खराब चल रही है। पहले तो लगातार पेशाब में खून आता था, अब 5-6 दिन से खून के छिछड़े आने लगे हैं, जिससे न केवल पेशाब रुक कर आता है बल्कि बार बार आता है। आज दोपहर को मैं मत्था टेकने गया तो हुजूर ने फरमाया कि आज सुबह से मैं 6 बार पेशाब को जा चुका हूँ। जीवों के कर्म है। आजकल हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं। पेशावर से आज सरदार नानक सिंह, हेड क्लर्क MESI और सुनाया कि पेशावर में सिख फौज की बलोच फौज से रात को लड़ाई हो रही है। दोनों ओर के आदमी मारे गए। शहर में शोर हो गया कि सिखों ने मुसलमानों को मारा। फिर क्या था, हजारों पठान शहर और छावनी पर टूट पड़े और लोगों को मार मार कर उनका असबाब संपत्ति व औरतों को उठाना शुरू कर दिया। सरदार साहिब को एक फौजी अंग्रेज अफसर घर से रात को मिलिट्री गाड़ी में निकालकर फौज में ले गया। वहां से एक काफिला फौज व सिखों का लारियों में कोई 500 आदमी रात को पेशावर छावनी से चले और कठिनता से चकलाला पहुंचे। वहां से रेल में सवार हुए तो जल्लों में आकर इंजन ड्राइवर ने, जो मुसलमान था, आगे जाने से इनकार कर दिया। मुश्किल से उसे समझा बुझाकर अमृतसर पहुंचे। सब संपत्ति और असबाब वहीं छोड़ आए। वहां उनको 200 रुपया महीना किराए की आमदनी थी और यह देखिए कि फिलौर, जालंधर, लुधियाना और मुसलमान लोगों को किसी ने मारकर नहीं निकाला, केवल डर कर भाग गए। और सुना है कि फिलौर में मुसलमान शरणार्थियों के कैंप से बाहर निकलकर शहर में आटा पिसाने व सौदा खरीदने आते हैं। हिंदू उनको कहते हैं कि आओ तुम आबाद हो जाओ, क्यों जाते हो। लायलपुर में डिप्टी कमिश्नर व सुप्रिटेंडेंट पुलिस यद्यपि मुसलमान हैं, मगर हिंदुओं की हर तरह रक्षा करते हैं। यद्यपि मुसलमान पुलिस व मिलिट्री उनकी आज्ञानुसार नहीं चलती। 17 सितंबर। आज असोज की संक्रांति थी। ऐसा मनहूस दिन नहीं देखा। हुजूर महाराज जी जब बाहर सत्संग में जाने लगे तो उनका रंग पीला था और बहुत कमजोरी थी। आज बहुत दिनों के बाद ऊपर की मंजिल से नीचे उतरे थे। कार में बैठे तो फरमाया कि आज सारा प्रबंध कर लो डेरे के संबंध में। शायद कल को मुझ में बोलने की शक्ति ना रहे। सत्संग तो हुजूर ने किया नहीं, केवल कवार असोज के महीने का नाम बोल दिया। फिर फरमाया कि जिस किसी का मैंने कुछ देना हो वह ले ले। मेरे जिम्मे सत्संग का कोई रुपया नहीं है, न मैंने सारी उम्र सत्संग के रुपयों का प्रयोग ही किया, बल्कि कभी सत्संग से रुपये अपने निजी काम के लिए ऋण के रूप में भी नहीं लिया। फिर फरमाया कि जिस किसी को मैंने कुछ गरम नरम कहा हो वह भी क्षमा कर दे। संगत यह वचन सुनकर बहुत घबरा गई और फिर हुजूर महाराज जी कार में वापस अपनी कोठी पर तशरीफ़ लाए। मुझे फरमाया कि तुम और सरदार बहादुर जगत सिंह दोनों आना। मैं 11 बजे दोबारा गया तो शुक्र किया कि हुजूर ने टाल दिया। शाम के 5-6 बजे ऊपर खिड़की में से संगत को दर्शन दिए तो बहुत तसल्ली दी कि तुम घबराओ नहीं, मेरी तबीयत अच्छी है। सरदार साहिब सेवा सिंह सेशन जज के चोला छोड़ने की खबर आ जाई, जबकि उनके दामाद व साहिबजादे का पत्र हुजूर महाराज जी के नाम दस्ती 2 सिख जाट उनके गांव शिकोहपुर जिला जालंधर से लेकर आए
कि हुजूर तशरीफ़ लावें। सरदार साहिब का देहांत 9 सितंबर को हार्ट फेल हो जाने से हो गया। 19 सितंबर को उनका भोग होगा। हुजूर ने फरमाया कि वह बचपन से विद्यार्थी जीवन से सत्संग में आने लगे थे। बड़े प्रेमी सत्संगी थे। उनके गुजर जाने का बहुत अफसोस है। बीमारी के कारण हुजूर उनके भोग पर तशरीफ़ ना ले जा सके। सरदार साहिब बड़े कुशल जज और दयानतदार अफसर रहे और सत्संग के मुखिया थे। कई बार हुजूर दिल्ली, फिरोजपुर सत्संग करने गए तो उनके यहाँ मेहमान हुए। उनके बड़े साहिबजादे फौज में कप्तान हैं। यह ज्ञात हुआ कि सरदार साहिब को कुछ समय से हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी, जिसके कारण उन्होंने छुट्टी 2-3 महीने की ले ली थी और अपने गांव शिकोहपुर में रहते थे। 9 सितंबर को तबीयत अच्छी थी। जब खाना उनके सामने लाया गया तो अभी एक ग्रास रोटी का तोड़ा ही था कि बैठे बैठे लुढ़क गए और शरीर त्याग दिया। आज लुधियाना से पत्र आया है कि सब मुसलमान शहर और देहात से निकल गए और शहर के बाहर दरिया सतलुज के करीब एक पेड़ों के झुंड के तले प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान गवर्नमेंट उनके पाकिस्तान जाने का प्रबंध करती है। यह भी विशेष तौर पर लिखा था कि वे जार जार रो रहे हैं। ये बिल्कुल निर्दोष लोग हैं जो कि मुस्लिम लीग से लीडरों की गलतियों का शिकार हो रहे हैं। घर से बेघर हुए हैं, संपत्ति गई, पैसा पास ना रहा। अब आगे पाकिस्तान की उम्मीद पर मजबूरी जा रहे हैं। इस पत्र से यह भी लिखा था कि हजारों हिंदू मिंट गुमरी झंग के जिले से बहुत मुसीबत में शहर में फिर रहे हैं। कोई जगह रहने को नहीं, तन पर कपड़े नहीं, प्यास पैसा नहीं, दूध 1 रुपया सेर मिलता है, सब्जी लकड़ी कोयला व घी मिलते ही नहीं। 27 सितंबर 2 दिन लगातार बारिश दिन रात होने के बाद आज सुबह सूर्य देवता के दर्शन हुए। दरिया ब्यास सब पानी से भरा हुआ है। 1 मील से अधिक पाट यहाँ से दिखाई दे रहा है और पानी के लहरों की आवाज़ किनारे से काफ़ी दूर तक सुनाई दे रही है। आज सुबह दिल्ली रेडियो ने घोषणा की कि 3 बैंकों को 3 महीने की रियायत दी गई है कि कोई 250 रुपये से ज़्यादा रुपया ना निकाल सकेगा। हमारा रुपया जालंधर के एक ऐसे बैंक में जमा था। मैं मोटर कार लेकर यहाँ से जालंधर रवाना हुआ। जब ब्यास डाक खाने के आगे गए तो सिखों के काफिले पैदल जालंधर की तरफ जाते हुए मिले और उनके आगे कोई 100 के करीब पशु होंगे। जरा परे मुसलमानों के काफिले पाकिस्तान जाते हुए बारिश व सर्दी के मारे हुए देखे गए, जो कि धूप में बेशुमार कपड़े सुखा रहे थे। बड़े मुफल्लिस, गरीब और कमज़ोर मालूम होते थे। मिलिट्री के मुसलमान सैनिक उनकी रक्षा कर रहे थे। कई लारियां और ट्रक भी ले जाने के लिए मौजूद थे, मगर सब रोते हुए सबका हाल बुरा देखा। दरियाए ब्यास के पुल पर आने जाने वालों का जोर था। मुश्किल से कार पार गई तो ढिलवा स्टेशन से परे फाटक से जरा परे सड़क पर पानी था। कोई ट्रक या लारी या कार गुजर ना सकती थी। सुना है कि रात को पानी आया और बहुत से पशु, औरतें, बच्चे और आदमी बह गए। इतनी बड़ी मुसीबत तो जर्मन की लड़ाई में भी ना आई होगी। ढिलवा के स्टेशन मास्टर से बात की तो उसने बताया कि ब्यास में एक हिंदू सिख शरणार्थी गाड़ी बड़ी लंबी शाम के 6 बजे आई। इंजन बिगड़ गया। सारी रात वहीं पर रही। सुबह 8 बजे ब्यास से चली और ढिलवा 9 बजे पहुंची और 11 बजे दोपहर तक, जबकि मैं वहां था, हमीरा स्टेशन तक 8 मील भी तय ना कर सकी थी। 3 लाशें बाहर निकाली गई। जब वापस कार में आए तो कार मक्खियों से भरी थी। ये हैजा फैलाती हैं।
कमबख्त 4-5 मील तक मुश्किल से निकली। 12 बजे के बाद डेरे आ पहुंची। हुजूर महाराज जी की तबीयत बहुत कमज़ोर हो गई है, अब लेट कर बात करते हैं। कुर्सी पर नहीं बैठते, ज़्यादा बोल नहीं सकते। कल को मासिक सत्संग है, बहुत थोड़े लोग आए हैं। बाबू गुलाब सिंह जी सत्संग करेंगे। सब लोग हुजूर की बीमारी की वजह से उदास हो रहे हैं। डॉक्टर, हकीम सब लाचार विवश हैं। बुद्धि काम नहीं करती कि क्या करें। सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।